मतलब मैं सारे बी टीम के नाम ही ले लूंगा। ये सब जानकारी रखने वाला कोई होगा तो मुझे लगता है वो आर्या है। उसके लिए तो बिग बॉस को ही सारे क्रेडिट्स जाते हैं। एक मेरी ख्वाहिश थी जो पूरी हुई है, और मेरे लिए भी ये विन विन सिचुएशन ही रही है। राइट। कैरेक्टर से तो लोग पहचानेंगे। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है बिग बॉस में जाने की, नफरत हो कुछ भी हो, घर में झगड़े बहुत होते हैं, तो आप ट्रॉफी जीतोगे। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। बिग बॉस मराठी सीजन 5। एक ऐसा कंटेस्टेंट जो कि न सिर्फ एक हैंडसम मुंडा है, बल्कि साथ ही साथ हमने जो एग्रेशन स्टेज में थोड़ा सा देखा था इनका, लेकिन जो रियल लाइफ में है निखिल, वो एकदम अलग है। निखिल दामले, स्वागत है आपका टेली खजाना में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ निखिल। और आई मस्ट से, टास्क की बात आती थी तो निखिल से बेस्ट कोई नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। निखिल, डोंट यू फील, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, डोंट यू फील कि ये जो बिग बॉस है ये आप जैसे सीधे साधे शरीफ लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव साइड चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, एक तरीके का एक एक रेज होनी चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? जी, बिग बॉस में अभी अभी अगर आप देखते हो तो आपको ज्यादातर यही दिखाई देगा कि घर में झगड़े बहुत होते हैं, दंगा फसाद बहुत होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बिग बॉस एक ऐसा खेल है जहाँ पे आपके हर इमोशन के लिए जगह है। वो चाहे आपका गुस्सा हो, आपकी खुशी हो, आपका दुख हो, प्यार हो, नफरत हो, कुछ भी हो। एंड मेरा हर इमोशन दिखाने की पूरी कोशिश की। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करता, ज्यादा किसी से तड़ाक से बात नहीं करता। लेकिन मैंने मेरा जो इमोशन है वो काफी एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है बिग बॉस में जाने की, जो अगर किसी को मिल रही है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आपका नेचर कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उस घर में जा रहे हो एज अ कंटेस्टेंट, तो मेरे ख्याल से या तो आप ट्रॉफी जीतोगे, और नहीं तो आप एक अपना खुद का एक बेटर वर्जन बन के बाहर आ जाओगे। सो आपके लिए तो ये विन विन सिचुएशन ही होगी, किसी के लिए। और मेरे लिए भी ये विन विन सिचुएशन ही रही है। जी। निखिल, क्या ड्रास्टिक चेंज आप महसूस करते हैं, नॉट इन पर्सनैलिटी वाइज बट सोशल मीडिया वाइज, फैंस वाइज, या जो जो महाराष्ट्र की जनता है, कितना अलग महसूस कर रहे हैं? हम्म। कुछ चेंजेस आए? जी, बिग बॉस में जाने से पहले मेरी एक इच्छा थी कि लोग मुझे मेरे असली नाम से पहचाने, ना कि मेरे कैरेक्टर से। ऑफ कोर्स राइट। कैरेक्टर से तो लोग पहचानेंगे ही, क्योंकि एक एक्टर हूं मैं। तो मेरे कैरेक्टर्स पर लोग प्यार बरसाते हैं, तो वो कैरेक्टर्स से तो मुझे पहचाने ही, लेकिन उसकी उसी के साथ साथ मेरा एज अ निखिल मुझे लोग पहचाने, ये मेरा एक एक मेरी ख्वाहिश थी जो पूरी हुई है। एंड आई कैन सी नाउ दैट पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी, दे आर कॉलिंग मी आउट बाय माय एक्चुअल नेम, एंड वो एक बहुत ही अच्छा और स्पेशल फीलिंग है। सो उसके लिए तो बिग बॉस को ही सारे क्रेडिट्स जाते हैं। राइट। अच्छा, आपने सोचा था निखिल कि आपका इविक्शन इतनी जल्दी हो जाएगा? जस्ट बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनसर्टेनिटी के साथ दो इविक्शन एक साथ हुए, एक तरफ योगिता चौहान गई, हम्म। एक तरफ आप गए। तो आपको ऐसा लगा था कि यार इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है? मतलब क्या कुछ ऐसा फील हुआ था? क्योंकि उसी हफ्ते आपने बहुत शानदार एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म किया था, वो जो टास्क हुआ था, और उसके लिए तारीफ भी हुई थी आपकी। जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी मैं एविक्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे वीकेंड का एपिसोड शुरू हुआ था, तो एक बिना वजह एक इंट्यूशन आता है, ऐसा एक इंट्यूशन आके गया था, लेकिन मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सब समझ में आ गया कि अब एविक्ट हो चुका हूँ, तब मुझे मेरी इंट्यूशन की याद आई कि हाँ, ऐसा एक पल भर के लिए ऐसा लगा था कि शायद आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया था तब। ओके, ओके, ओके। अच्छा, निखिल, सबसे रियल पर्सनालिटी कौन है बिग बॉस के घर में? एंड प्लीज जस्ट बी ऑनेस्ट, जैसे आप घर के अंदर थे वैसे ही। हु इज द मोस्ट रियल पर्सनालिटी? जी, आ, मेरे अलावा अगर बताया जाए तो
मुझे लगेगा, आई थिंक सूरज इज द मोस्ट रियल। योगिता डेफिनेटली वाज रियल, बट अभी तो वो घर घर के अंदर नहीं है, तो इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं कहूंगा कि रियल होने के साथ साथ आप अगर किसी अच्छी चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो डेफिनेटली जी। आप अच्छे हो और आप रियल हो, ऐसा मुझे कि आप सही चीजों के लिए अगर स्टैंड ले रहे हो तो आप रियल हो। ओके। ओके। अच्छा निखिल, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज एज अ व्यूअर हमें भी नजर आ रही है, और आई गेस आप घर में रहकर आए, आपको ज्यादा बेहतर पता होगी, वो है निकी तंबोली और अरबाज। इन दोनों का एक जो हम्म। जो केमिस्ट्री है वो, मतलब जैसे कल कल के तो एपिसोड में हमें वीकेंड चढ़ाओ में, मतलब कि भावसा धक्का में ये बात बोल दी कि वो रानी है, वो डोरमैट की तरह आपको यूज कर रही है और आप चाह रहे हो। लेकिन इनके बीच में क्या ये एक हम्म। ऑर्गेनिक फीलिंग है क्या? क्योंकि मेरी जो है पुरुषोत्तम काका से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये हार्मोनल है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो आपको क्या है कहना इस बारे में, उन दोनों के बीच की क्या केमिस्ट्री है? लाइक दे डू लाइक ईच अदर, और दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड गेम के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं? सी किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करना जैसे घर के अंदर गलत बात होगी, वैसे ही घर के बाहर भी किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट्स करना मुझे पसंद नहीं। तो मैं किसी के निजी मामलों में मैं दखलंदाजी नहीं दे। जो का इक्वेशन है, जो इक्वेशन बैठ के वही इक्वेशन घर के अंदर से भी मुझे दिखा। अ, वो वो एक दूसरे के दोस्त है, अ, और इससे ज्यादा अगर उनमें कुछ है तो वो उन्हीं को पता होगा। मैं उस पे कमेंट करने वाला कोई नहीं होता। जी। आप जब स्टेज पे आए थे, आप अंकिता चौहान के बाद आए थे, और हमने देखा था थोड़ी सी एक हल्की सी झड़प भी हुई थी स्टेज पर। लेकिन रियल अगर बात की जाए तो अंकिता कैसी लगी आपको? बिकॉज अभी इस वक्त अंकिता का एक जो अभी रिसेंटली रितेश भाव ने तारीफ भी करी है कि बहुत समझदारी के साथ शांत वे में खेल रही हैं। क्या कहना है आपको उस बारे में? अंकिता डेफिनेटली, मेरी उससे अच्छी दोस्ती हुई है घर के अंदर, और घर के बाहर भी मैं उससे दोस्ती रखना पसंद करूंगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी लड़की है। हमारे ख्यालात भी काफी मिलते जुलते हैं। आपने स्टेज पे जो इंटरेक्शन देखा वो शायद थोड़ा अलग था, अ, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद हमारी जो बातचीत हुई वो इतनी अच्छी थी कि, और हमारे बीच ऐसे कोई डिफरेंसेस थे ही नहीं, ये हमें समझ में आ गया, और फिर हम अच्छे दोस्त भी बन गए। और अच्छी खेल रही हो, आई एम लाइकिंग व्हाट शी इज डूइंग इनसाइड। ओके। व्हाट अबाउट आर्या? आर्या आपको रियल लग रही हैं, या फिर आर्या जो है बहुत कैलकुलेटिव मूव कर रही हैं? नहीं, मैं आर्या को कैलकुलेटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन रियल जरूर कहूंगा। वो रियल है, मुझे लगता है कि वो इमोशनली ड्रिवन है। अगर वो कुछ कर रही है तो उसके पीछे उसका दिल और दिमाग दोनों है। लेकिन वो फेक तो नहीं कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो फेक खेल रही है। घर के अंदर जिन चीजों के लिए वो स्टैंड ले रही है, उन चीजों को वो शायद जेन्युइनली उसे दिल से लगता है कि ये अच्छी चीज है, या फिर ये चीज गलत है तो इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए, तो उसको वो शायद दिल से लग रहा है, इसीलिए वो कर रही है। ओके। निखिल, हमने घर में इस बार देखा ना, क्लोन्स आ रखे हैं, मतलब कि क्लोन आ रखे हैं। निकी की एक क्लोन आई है, अरबाज का एक क्लोन आया है। क्या कहना चाहेंगे आप वैभव चव्हाण? स्पेशली मैं वैभव भाई के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव जो है पहले उनको जो है बोला जाता है कि आप जो है गद्दार हो, फिर उसके बाद उनका प्रमोशन अभी रिसेंटली हुआ, बोला कि आप फट्टू हो। तो वैभव की पर्सनैलिटी क्या है? मतलब बहुत ही वो अरबाज पार्ट टू ही लग रहे हैं हमें एज एन ऑडियंस। आपको कैसा था, मतलब घर में इंटरेक्शन कैसा था आपका? जी, वैभव इनिशियली जब शो शुरू हुआ, पहले पहले कुछ दिनों की बात है, तब हम और हमारे जो दोस्त है टीम बी के, उन सबका ये मानना था कि अगर अरबाज और वैभव में से किसी एक को चुनना पड़े अगर आगे जाके, तो हमें वैभव को चुनना चाहिए। ये सबका कहना था, सबका ओपिनियन यही था कि अगर अरबाज और वैभव में से चूज करना होगा तो शायद वैभव इज बेटर। वो एक अच्छा खिलाड़ी नजर आ रहा था शुरू शुरू के दिनों में।
लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ घर के अंदर, जिस तरह से कुछ टास्क्स में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और जब अपनी वो टीम को धोखा दिया, देखिए ना। अपनी वही उसी टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ जी। मैं। तो उसके बाद उसके लिए जो ओपिनियन था मेरा और मेरे साथ मेरे दोस्तों का, वो ओपिनियन धीरे धीरे चेंज होने लगा। और हमें अब एक पॉइंट था जब हमने सबने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम गलत थे वैभव के बारे में, वो नहीं अच्छा खेल रहा है। और अभी तो वो नॉमिनेट हुआ है, तो इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। करेक्ट करेक्ट। और वो क्लोन टू जो है मिस जानवी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो पूरा निक्की को कॉपी कर रही है, पूरा निक्की बोलती है उठ, वो बोलती है उठ, वो बोलती है बैठ, वो बोलती है बैठ। उस बारे में क्या कहना है आपको? आ, पता नहीं ऐसा क्या क्यों कर रही है वो। जी, उसे जानवी वैसे आपको मतलब हार्ट टू हार्ट कभी बात हुई उनसे? मतलब कैसी है इंटरनल, वी वांटेड टू नो। सी जानवी को मैं बिग बॉस से पहले भी मिल चुका हूँ। हम एक ही चैनल पे, कलर्स कलर्स मराठी पे ही हम एक शो करते थे। उसका अलग शो था, मेरा अलग शो था। लेकिन जी इवेंट्स के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी एक दो बार। तो लेकिन वो काफी छोटी सी मुलाकात थी, किसी इंसान को पहचानने के लिए उतनी सी मुलाकात काफी नहीं है। लेकिन जब घर में मैंने जानवी और योगिता दोनों को देखा, वो दोनों ही वो दो ही ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिनको मैं घर घर के बाहर भी पहले मिल चुका था। तो राइट। मैंने उन दोनों को ही कहा था कि अच्छा लगा मुझे आपको दोनों को यहाँ अंदर देख के कि कोई है जिसको मैं पहले से पहचानता हूँ, जिसे मैं मिल चुका हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों यहाँ पे हो, एंड आई होप दैट वी हैव अ गुड टाइम टुगेदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जानवी के साथ वो हो नहीं पाया। जैसे जैसे उसका खेल, उसका उसका नजरिया, उसके ख्यालात सामने आए, जिस तरह से वो उसने बदतमीजी से बात की, उसके बाद उससे दोस्ती रखने का मन हुआ नहीं मेरा। योगिता से तो डेफिनेटली मेरी बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती हुई है, और हम घर जी। के बाहर भी अभी भी काफी बात करते हैं एक दूसरे से। वी हैव अ गुड फ्रेंडशिप। लेकिन जानवी से वो हो नहीं पाया। वो दोस्ती मुझे नहीं लगता होगी। योगिता कैसी है अभी? उनकी जो मेंटल हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम आई थी, वो बेचारी बहुत रो रही थी हमारे सामने, मतलब ऑडियंस के सामने रोई, रितेश जी भाव जी। के सामने रोई। अभी कैसी है वो? जी अभी वो फिलहाल तो एकदम ठीक है। अभी उनके हस्बैंड है अभी उनके साथ, तो शी इज डेफिनेटली वेरी वेरी बेटर, एंड शी इज हैप्पी एंड शी इज डूइंग गुड। हाँ निखिल जी, आवाज आ हेलो। रही है? जी जी आवाज जी आ रही जी, है। निखिल जी, जी 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 जी। जी आप बता रहे थे कुछ, योगिता जी अभी ठीक है ना वो? अभी बिल्कुल ठीक है वो। अभी नाउ शी इज डूइंग गुड, एंड आई एम श्योर जल्दी ओके सामने किसी नए किरदार में आएंगी और सबको एंटरटेन। ओके। अच्छा निखिल जी, वर्षा ताई के बारे में थोड़ा सा जानना है, कॉज वर्षा ताई बहुत इस वक्त ना सॉर्टेड व्यक्ति लगी हैं। वो, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको सब पता है, उनको पता है निक्की को कब पिन मारना है, उनको पता है कि जो है किस ग्रुप के साथ कब बना के रखना है, लेकिन उनको ये भी पता है कि ग्रुप को कब छोड़ना भी है। क्योंकि जैसे ही वो फल वाली बात आई थी, तो तुरंत वो और अभिजीत दादा दोनों छोड़ के चले गए थे ग्रुप को। तो उनके नेचर को लेकर आप क्या कहेंगे? और वर्षा ताई, क्या आपको लगता है कि बहुत मतलब एक्चुअल में दिमाग लगाकर खेल रही हैं? शायद हो सकता है कि उनका एक अपना स्ट्रैटेजी है, गेम है, और उसे खेल रही जी। है डेफिनेटली। उनका एट हर एज मैं कहना चाहूंगा कि एट सच एन एज उनका जो पेशेंस और जो उन्होंने अपना एक जिस तरह की बातें उनसे कही जा रही है, जिस जा रहा है, उस सब के बावजूद उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया है। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रक्चर्ड, और वो बात तो डेफिनेटली इट्स वेरी कमेंडेबल। ओके ओके। लास्ट सवाल थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ निखिल जी, वो है अभिजीत सावंत को लेकर। अभिजीत सावंत निक्की को कभी कुछ नहीं बोलते हैं। निक्की के लिए उनके प्रति एक ऐसा दिखता है कि एक एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत माइन्यूट सा है लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर। और वहीं निक्की भी अरबाज के साथ ज्यादा रहती है, लेकिन मन में वो अभिजीत अभिजीत करती रहती हैं, क्योंकि वो कहती है कि अभिजीत उनको ज्यादा जानते हैं। तो मुझे जानना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है?
नहीं, नहीं, मैं इस रिश्ते को दोस्ती से ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। ये जी अभिजीत की तरफ से और निकी की तरफ से भी ये दोस्ती ही है। और क्या है, अभिजीत का शायद ये एक गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि निकी गुस्से में आके कैसे से जी उसका बर्ताव। जी तो आज तक हमने तो यही देखा है, अगेंस्ट खड़ा होता है तो उससे झगड़ा हो जाता है, और एट द एंड होता कुछ नहीं है। तो जी। शायद गेम प्लान हो सकता है कि जो चीज दोस्ती करके हासिल की जा सकती है उसके लिए झगड़ा क्यों करे। राइट 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 राइट। निखिल जी, चलते चलते मैं एक रैपिड फायर आपके साथ तो तुरंत खेलना चाहता हूँ। बस 2 मिनट चाहिए आपका। हेलो। अ, जी निखिल जी, जाते जाते जी। रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ आपके साथ मैं। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा चालाक घर में कौन है? मुझे लगता है जी अभिजीत। ओके। सुमड़ी में कोमड़ी, ये कौन करता है? डीपी। ठीक है, अच्छा दीपी दादा। ओके। हु इज द मोस्ट कनिंग पर्सन इनसाइड हाउस? कनिंग पर्सन, निकी या अरबाज को बोलूंगा मैं। गेम 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 गेम। किसके मन में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ यही रहता है? अरबाज और निकी। ओके। और थाली का बैगन कौन है? थाली, मैं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। थाली का बैगन मीन्स इधर भी लुढ़कना, उधर भी लुढ़कना, मतलब दोनों तरफ से बोलना। घनश्याम, घनश्याम ऑफ कोर्स। ओके। मोहल्ले की आंटी कौन है? आ, मोहल्ले की आंटी मतलब मतलब कि उसके पास बहुत सारे गॉसिप्स रहते हैं। गॉसिप्स बिचिंग एवरी टाइम यू नो। बिचिंग तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ, गॉसिप अगर है कि घर में किसका क्या चल रहा है, ये सब जानकारी रखने वाला कोई होगा तो मुझे लगता है वो आर्या है। ओह ओके। चलते चलते निखिल जी से बता दीजिए, टॉप 3 में आप किसको देखना पसंद करेंगे? टॉप थ्री में मैं देखना पसंद करूंगा सूरज, अ, अभिजीत और अंकिता को, या फिर डीपी दादा को। ओके बहुत ओके। है, मतलब मैं सारे बी टीम के नाम ही ले लूंगा अब। थैंक यू सो मच निखिल सर, थैंक यू सो मच हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।